पे सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आज लेक्चर 2 है तो लेक्चर 2 के नाम से फाइल क्रिएट में कर लेता हूँ। आगे इसकी एक्सटेंशन यही डिफाइन हो जाती है। VS कोड में हम कोई भी फाइल जब क्रिएट करते हैं तो डॉट लगा के जब हम उसकी फाइल टाइप दे देते हैं तो वो उसकी फाइल टाइप एग्जैक्टली हो जाती है सेम। जैसे मैं यहाँ HTML दे दूंगा ना, तो ये इसकी जो है फाइल टाइप डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसकी फाइल टाइप डिसाइड हो गई। ओके, सो ये इस तरह हम HTML की फाइल VS कोड में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर, या फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल। ओके, अब यहाँ पर कल हम एग्जैक्टली यहीं पे जो है कोड लिखे जा रहे थे, यानी कि मैं H1 टैग जो है वो यहीं लिख रहा था, और मैंने ब्राउजर में ओपन की हुई थी और मैं इसको देख रहा था। ठीक है, लेकिन आज हम जो है वो स्टार्टिंग थोड़ी डिफरेंट करेंगे। आज पहले हम बॉयलर कोड, यानी कि HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है, जो बेसिक फॉर्मेट है जिसको फॉलो किया जाता है, उसको देखेंगे, एंड देन आगे कुछ मजीद टैग्स आगे देखेंगे। ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आप इसकी जो है ना पाथ कॉपी कर लें। ठीक है, रिलेटिव पाथ जो होता है वो उसका एग्जैक्ट पाथ होता है। ये पाथ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ मुझे कॉपी पाथ करना है एग्जैक्टली। ये वही फाइल ओपन होगी। अब ये क्या हुआ ये आपको मैं बताता हूँ। अब अगर मैं इस फाइल में ही जाऊँ, ठीक है, जहाँ ये फाइल पड़ी हुई है HTML लेक्चर 2, ठीक है, यहाँ ये फाइल पड़ी हुई है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये यही अपना पाथ ब्राउजर को देता है, और जिससे ये जो है ना फाइल ओपन हो जाती है। तो अगर हम ये काम ना करें कि यहाँ क्लिक करके ओपन करें, हम VS कोड से डायरेक्ट कॉपी जो है वो पाथ करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके पाथ कॉपी करेंगे एंड ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे, तो वो हमारी जो है वो फाइल को ओपन कर देगा। एग्जैक्टली मैं अभी आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, वही सेम फाइल ओपन ही, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओके। सो HTML कल हम यहाँ पर H1 टैग बना रहे थे, ठीक है, और आगे उसको यूज कर रहे थे। लाइक जैसे H1 टैग है उसको बनाया, एंड जो है ना कुछ भी हम लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो है आज हम इस तरह नहीं करने वाले। आज हम पहले जो है कुछ चीजें देखेंगे, देन उसके बाद आगे यूज करेंगे। ये कल इस तरह से हमने काम किया है, लेकिन आज हम कुछ चीजें एडिशनल देखते हैं। सबसे पहले हम जो है HTML का कुछ भी कोड होता है वो मुख्तलिफ टैग्स के अंदर लिखा जाता है। लेट्स सपोज जैसे आप HTML का कुछ भी हम फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, HTML का हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वो हम जितना भी काम करेंगे वो हम एक HTML टैग के अंदर डालेंगे। HTML टैग जो है वो एक गुड प्रैक्टिस है। हालांकि कल जो हम काम कर रहे थे उसमें भी काम हो रहा था, ठीक है, उसमें भी चीजें ठीक वर्क कर रही थी, लेकिन वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। एक जो कोडिंग का एक जो है कोडिंग का एक प्रैक्टिस के साथ चला जाता है, एक जो है फॉर्मेट के साथ चला जाता है। वो फॉर्मेट HTML का थोड़ा डिफरेंट है। HTML का फॉर्मेट ये है कि भाई हम पहले जो है तमाम कोडिंग की तरह जिस तरह फॉर्मेट होता है HTML फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट इस तरह के कुछ भी हम HTML का काम करेंगे तो हम HTML टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब HTML टैग के अंदर दो टैग्स और होते हैं हमारे पास। एक होता है हेड टैग, ठीक है, एक होता है बॉडी टैग। ठीक है, अब हेड टैग और बॉडी टैग क्या होता है, अब यहाँ पे आते हैं। लेट्स सपोज कल को हमने ये पहले बॉडी पे आ जाते हैं फिर हेड डिफाइन करते हैं। बॉडी टैग जो है जो भी काम हमने कल किया था ना, जो भी हम हमें स्क्रीन पर चाहिए होता है। लेट्स सपोज हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है या कुछ भी लिखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ H1, दिस इज H1। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन आगे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज H1 ये लिखा आ गया एक्जैक्टली, और ये मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा। ठीक है, अब इसी तरह हमें हेड टैग के अंदर भी लिख सकता था, लेकिन ये जो है हेड टैग के अंदर हम नहीं लिखते। हेड टैग इसलिए होता है, हेड टैग के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं, और अगर कोई हमें कोई और फाइल नहीं करनी हो, लेट्स सपोज कल को हम CSS लगाते हैं यहाँ पे, ये कुछ और बस आप इतना याद रखें कि HTML के साथ कोई चीज अटैच करनी होती है ना जब हमें, वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अब वो क्या चीजें अटैच करनी होती है वो इस पे आप अभी ना जाएं, इस पे जब हम अटैच करेंगे फिर देखेंगे डिटेल में। अभी बस आप इतना ध्यान में रखना कि हेड टैग जो है वो चीजें लिख करने के काम में आता है, और बॉडी टैग जो है वो हमारे पास कंटेंट लिखने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ से हम आगे फर्दर देखते हैं। हेड टैग के अंदर एक और टैग होता है टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल ये क्या करता है, इसके अंदर हम टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं टाइटल देता हूँ लेक्चर 2। ठीक है, मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक आई थिंक सो है, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये टाइटल क्या करता है, ये टाइटल यहाँ पे हमें टॉप पे टाइटल दिखा रहा है लेक्चर 2। यहाँ मैं कुछ भी टाइटल दे सकता हूँ, यहाँ मैं टाइटल 1 भी दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ। ये होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल हम ये जो हमें ऊपर ब्राउजर में जो हमारा पेज खुला होता है उसमें जो टेक्स्ट नजर आ रहा होता है वो हमारा होता है टाइटल। तो टाइटल हम इस तरह दे सकते हैं। हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग बनाया उसके अंदर दे सकते हैं, और इसमें हम बाकी फर्दर हेड टैग के अंदर लिंक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब वो लिंक्स क्या डालते हैं वो आप आगे देखेंगे। अब फिलहाल के लिए आप हेड टैग को यहीं छोड़ दें, अब आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग हमारा होता है ये पूरी जो स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, ये तमाम हमारी होती है बॉडी टैग। ठीक है, ये होता है हमारे तमाम बॉडी टैग, और यहाँ पर हम इसके अंदर फिर और चीजें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर हम मुख्तलिफ टैग्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने H1 किया, इसी तरह मैं और भी दे सकता हूँ H2 H3 अप टू सो ऑन, जो मैंने कल बताया था। ठीक है, H2 इसको भी फिलहाल मैं कर देता हूँ। ओके, सो ये देखें H2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, कल जो है कुछ कंफ्यूज हो रहे थे कि जब मैं यहाँ पर कुछ भी चीज रीराइट करता हूँ तो मैं फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, जब तक मैं फाइल को सेव नहीं करता, ये डॉट आप देख रहे हैं राइट, ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक वो चीज रेंडर नहीं होगी वहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ इसको चेंज करता हूँ, फाइल को सेव नहीं किया मैं, ठीक है, और मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, तो मुझे फाइल को सेव करना लाजमी है। ठीक है, फाइल सेव करूंगा, देन मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो मुझे चीजें रेंडर होंगी। ठीक है, ये पॉइंट था जो मैंने बताना था। ओके, सो आज हम कुछ और टेक्स्ट देखते हैं। बॉडी टैग तक तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा कि बॉडी टैग हमारा कंप्लीट वेब पेज, ये हमारा बॉडी टैग होता है। टाइटल जो हेड टैग के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं, टाइटल यहाँ हमें रेंडर होता है। ठीक है, ये चीजें होंगे। आज हम कुछ एडिशनल पढ़ते हैं, तो एडिशनल टैग्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्म टैग। या फॉर्म टैग से भी पहले हम देखते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा, ये जो मैंने कल आपको बताया था कि
कुछ टैग्स जो होते हैं उनमें उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती। ऑलमोस्ट ज्यादातर की क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, लाइक जिस तरह एक टैग है उसको क्लोज करना लाजमी होता है, ठीक है, उसको क्लोज करना लाजमी होता है। ये इस तरह टैग को क्लोज करना लाजमी है, ठीक है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं होते, जो एक ही टैग होते हैं, लाइक जैसे इनपुट टैग है। कल ऐसे ही हमने एक और टैग पढ़ा था जो था बिया ब्रेक टैग, ठीक है। वो भी क्लोज नहीं होता, वो एक ही टैग होता है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग वो एक ही होता है। इसी तरह इनपुट भी इसी तरह होता है, ठीक है। इनपुट टैग होता है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या चीजें होती हैं, इस पे हम आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको ये इनपुट टैग दिखा देता हूँ, फिर हम एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएंगे। ये आ गया इनपुट टैग, इसके अंदर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखना हो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इनपुट टैग। ओके, इसी तरह हमारे पास बटन टैग भी होता है, ठीक है। बटन टैग जिसमें जो बटन होता है, जैसे सबमिट बटन हम लिख लें, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये बटन टैग आ गया, ठीक है। ओके, इसी तरह और भी टैग्स होते हैं हमारे पास। फिलहाल के लिए अभी हम एट्रीब्यूट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स अच्छा यार, भाई एक बात बताइएगा जी कि जी ये जो इनपुट टैक्स है, ठीक है, इनपुट टैक्स जो आपने रीडायरेक्ट करते हैं, अब जैसे एक लॉगिन पेज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें लिखा आता है इनपुट टैक्स के अंदर यूजर नेम लिखा रहा होता है कि आप यूजर नेम एंटर करें, पहले से यूजर नेम लिखा रहा होता है, तो वो कैसे लिखा आता है? ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, इसी की तरफ ले जा रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ओके, सो एट्रीब्यूट क्या होता है, इसकी तरफ आते हैं। एट्रीब्यूट जो है वो इस टैग की कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज डिफाइन कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने कल आपको एक पिक्चर दिखाई थी, जिसमें मैंने एचटीएमएल और सीएसएस के डिफरेंट आपको कार्स की पिक्चर दिखाई थी, जिसमें जो है एचटीएमएल वाली जो कार थी वो जैसे स्ट्रक्चर थी, ठीक है, और सीएसएस उसमें कलरिंग अप्लाई हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब जो एचटीएमएल है उसके अंदर हम अगर थोड़ा बहुत कलरिंग डिफाइन कर सकें तो एचटीएमएल भी हमें ये फंक्शनलिटी देता है कि हम उसमें थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट इनपुट टैग तो इसी तरह है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बटन टैग तो इसी तरह है। बाय डिफॉल्ट एच वन टैग तो जैसे मैंने एच वन लिख लेता हूँ दोबारा से मैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट H1 तो इसी तरह आ रहा है, ठीक है। इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, लेकिन HTML कुछ हमें चीजें देता है, ऐसी एडिशनल फंक्शनलिटी देता है जो हम इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और चीजें फंक्शनलिटीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है HTML भी हमें कुछ चीजें देता है, वो उसे उसको यूटिलाइज करने के लिए एक हमारे पास चीजें होती हैं, वो होते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। ये जस्ट एक समझाने के लिए है, हालांकि हम ये यूज नहीं कर रहे होते, बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि हम ये यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में ये यूज में भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर अपना काम CSS से ही कर लेते हैं। CSS हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन HTML ने भी हमें कुछ चीजें प्रोवाइड की हुई हैं जो हम यूज करके HTML के टैग्स में बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो है अगर हम H1 में आए, H1 के कुछ जो है एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। जब पैराग्राफ के कुछ एट्रीब्यूट्स, अभी जैसे H1 का एट्रीब्यूट है अलाइन, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है, आई होप ये काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसी तरह इसके और भी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट हैं, इसको मैं एंड कर दूं अगर, तो ये एंड में चला जाएगा। आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट था, इसकी वैल्यू लेफ्ट थी, लेकिन ये अब चेंज हो, ओके। सो ये मैं रिमूव कर देता हूँ H1 से, ठीक है। अब हम आते हैं इनपुट टैग की तरफ। इनपुट टैग जो होता है वो कुछ, इस इनपुट टैग जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनपुट टैग की एक टाइप होती है टेक्स्ट, एक टाइप होती है नंबर, और भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। हम पहले टेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन ये एट्रीब्यूट इनपुट की ऑब्वियसली कोई एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इनपुट टैग की जो है वो यही एट्रीब्यूट, सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट की टाइप होती है वो टेक्स्ट ही होती है। तो यहाँ मुझे इसलिए कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट इंटर कर सकता हूँ, चाहे नंबर कुछ भी, ठीक है। अगर इसकी मैं टाइप चेंज कर दूँ, टाइप नंबर कर दूँ अगर, ठीक है, इसकी टाइप नंबर कर दूँ और अब जाके मैं रिफ्रेश करूँ पेज को, तो अब इसमें मैं टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकता। मैं टेक्स्ट हालांकि इंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर सकता, ये जस्ट नंबर ले रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये देखेंगे दो दो जो है आइकन्स भी आ गए हैं, जिसको हम प्लस माइनस करके कुछ चीजें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसी तरह और भी इनपुट की टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ, ठीक है। एक होती है रेडियो, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपको बता देता हूँ। ये अक्सर आपने फॉर्म्स में देखा होगा, वो जो वैलिडेशन पूछते हैं, अक्सर जेंडर की वैलिडेशन पूछी जाती है, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। इसके अलावा चेक बॉक्स होता है, ठीक है। इनपुट की एक टाइप होती है चेक बॉक्स, ठीक है। मैं रिप्लेस करता हूँ, ये देखें, ये चेक बॉक्स है, ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिलहाल अभी हम आगे और भी देखेंगे। एक इसकी टाइप सबमिट भी होती है, जो सेम बटन की तरह हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये सेम बटन की तरह हो जाता है। तो HTML में एक काम को करने के मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ टैग्स मौजूद हैं, ठीक है। फिलहाल इसको मैं टैक्सी देने देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है प्लेस होल्डर, ठीक है। इनपुट टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। अब वो प्लेस होल्डर क्या कर रहा होता है उस पर आते हैं। ये प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, कोई भी एट्रीब्यूट हम देंगे तो उसके बाद हम एक इक्वल का साइन लगाएंगे, देन डबल कोट्स लिखेंगे और उसके अंदर हम जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो देंगे, ठीक है। अब जो है जो फर्दर इनपुट की आप टाइप्स हैं वो आप गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो यूज करके हुआ वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे अभी किसी ने सवाल किया था कि हम जब इनपुट फॉर्म हमारे पास होता है तो उसके अंदर लिखा होता है इंटर यूजर नेम और इंटर ईमेल, इंटर पासवर्ड, इस तरह से टेक्स्ट लिखा था। प्लेस होल्डर वही काम कर रहा था, जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ इंटर ईमेल, ठीक है। ये मैंने लिखा एंड जब मैं वापस आया एंड मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए इसके अंदर पहले से लिखा आ चुका है इंटर ईमेल। अब इसमें कुछ भी मैं लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे यूजर को पता चल रहा है कि यहाँ ये इनपुट जो है ईमेल इंटर करने के लिए ये है, ठीक है। इसी तरह जो है अब हम और टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। एक हमारे पास होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या कर रहा होता है, ये अक्सर लिंक करने के काम में आता है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे अभी मैं यहाँ इस टैग, ये टैग जब भी हम डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, ये ए टैग उसको कहते हैं। मैं दोबारा से इसको बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ए टैग है, ठीक है। ये ए टैग क्या कर रहा होता है, ये ए टैग कर रहा होता है, इसके अंदर हम पहले देते हैं वैल्यू, जैसे कि गूगल, गूगल देते हैं, ठीक है, गूगल, ठीक है। इस टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा, यहाँ आते हैं, यहाँ के पेज रिफ्रेश किया तो यहाँ हमें गूगल नजर आ रहा है, ठीक है। सही हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है HREF, ये एक होता है एट्रीब्यूट जो रेफरेंस होता है, ठीक है। इस रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, कुछ भी लिंक दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इस वेबसाइट पे आ जाऊँ, ठीक है, इस वेबसाइट पे आ जाऊँ, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, उसका लिंक कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया HREF के अंदर, ठीक है। आई थिंक ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आई थिंक सो समझ आ गया। ये HRF लिंक आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी लिंक दे सकते हैं, कोई भी लिंक, यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, अपने किसी और HTML पेज का लिंक, मैं अभी करके बताता हूँ आपको। कोई भी लिंक हम HREF के अंदर दे सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं वापस आया अपने पेज पे, ठीक है।
आई थिंक सो ये मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है। ओके। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसके नीचे एक लाइन आ गई है, आपको अगर नजर आ रही हो, ठीक है। और अगर मैं इस पर माउस लेके आता हूँ तो ये मुझे हाथ दिखा रहा है, कर्सर पॉइंटर दिखा रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखें ये मुझे वापस उसी पेज पे ले गया। क्या ये आपने देखा, ठीक है? ये वापस मुझे उसी पेज पे ले गया। अब इसका मैं लिंक चेंज करके देखता हूँ, अब मैं इसका लिंक जो है ना वो गूगल के डाल के देखता हूँ, ठीक है। गूगल, ठीक है। लाइक ये गूगल आ गया तो मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है। आके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेज को सेव किया एंड देन पेज को रिफ्रेश किया आके, फिर यहाँ पे यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया। और जब मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे तो ये एक्जेक्टली गूगल पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एंकर टैग इस तरह से काम करता है। एंकर टैग जो है उसके अंदर हम दूसरा एचटीएमएल फाइल का पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब पाथ पे मैं आने से पहले आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। कोई भी फाइल होती है उसके दो पाथ होते हैं, एक होता है उसका रिलेटिव पाथ, एक होता है उसका एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। ये चीज थोड़ी डिफरेंट लग रही है आपको, लेकिन ये चीज पहले सीखना मस्ट है कि पाथ क्या होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना मस्ट है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये एक लेक्चर 2 की फाइल पड़ी है, ठीक है। इसका एक होगा एब्सोल्यूट पाथ, एक होगा रिलेटिव पाथ, ठीक है। रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ ये होता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एंड यहाँ पे जो है इसका रिलेटिव पाथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एफ फोल्डर में, एचटीएमएल में और लेक्चर 2 में, ठीक है। ये इसका रिलेटिव पाथ है, मतलब कंप्लीट पाथ, रूट फोल्डर से लेकर पूरा पाथ। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ ये होता है कि मैं लेट सपोज अगर मैं डॉट मतलब डॉट और आगे जो है स्लैश लगा के अब जो है मैं एब्सोल्यूट पाथ में अगर यहाँ मैं कोई और फाइल बनाता हूँ, लेट सपोज यहाँ मैं बनाता हूँ टेस्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ डॉट स्लैश के बाद टेस्ट डॉट एचटीएमएल लिखूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये डॉट जो है वो ये बता रहा होता है कि अगर हम लेट्स सपोज अगर एचटीएमएल में हम इसी फाइल में, ठीक है, और हम डॉट स्लैश लगाते हैं, डॉट स्लैश का मतलब ये है कि हम इस फोल्डर को इस फोल्डर की जितनी भी फाइल हैं लेक्चर 2 फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं, लेट्स सपोज ये लेक्चर 2 डॉट एचटीएमएल फाइल जहाँ पड़ी हुई है उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डॉट स्लैश से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट बात है। एक बात, एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम जो है वो टेस्ट की जो है किसी और फाइल जिसको हम एक्सेस करना है उसको हम रिलेटिव पाथ उठा के ले आए, ठीक है। रिलेटिव पाथ ये होता है, ये जो लोकेशन होती है यहाँ से कॉपी करें और ले आए, ठीक है। एक तरीका ये होता है और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, डॉट स्लैश लगाएं और हम उसके जहां वो फाइल पड़ी है जहां हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उस पूरे फोल्डर के हम फाइल्स को उस पूरे फोल्डर की फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने लेट्स सपोज जहां ये लेक्चर 2 फाइल पड़ी है इसके बैक जाके कहीं और से हमने फाइल उठानी है, लेट्स सपोज या मैं लेक्चर 2 को एक्सेस कर सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। या हाँ यहाँ फाइल पड़ी है, यहाँ मैं कोई फाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट फाइल फिलहाल बना देता हूँ, ठीक है। ये फाइल मुझे एक्सेस करनी है, ठीक है। ये फाइल मैं कैसे एक्सेस करूंगा? ये फाइल एक्सेस करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे दो डॉट लगाने पड़ेंगे। दो डॉट लगाने के बाद जब मैं स्लैश लगाऊंगा मैं आ जाऊंगा सॉरी मैं आ जाऊंगा यहाँ पे इस रूट पे। मैं लेक्चर 2 में था तो जब मैंने एक डॉट लगाया तो मैं इसी फाइल को एक्सेस कर सकता था, एक डॉट और स्लैश। लेकिन मैं जब दो डॉट और स्लैश लगाऊंगा तो मैं यहाँ इसको एक्सेस इसके बैक फोल्डर पे आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं इसका पाथ दूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे लेक्चर 1 में जाके इसको एक्सेस करना है तो मैं सीधा स्लैश लगा के, ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगा के अब मुझे फोल्डर लेक्चर 1 फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं यहाँ लेक्चर 1 फोल्डर लिखूंगा, ठीक है। फिर स्लैश लगाऊंगा, फिर उसके अंदर जो फाइल मुझे वो एक्सेस करनी है मैं वो एक्सेस कर दूंगा, या अगर मुझे वो टेक्स्ट फाइल एक्सेस करनी है तो मैं टेक्स्ट फाइल यहाँ से एक्सेस कर लूंगा। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, एब्सोल्यूट और रिलेटेड पाथ के रिलेटेड। ठीक है, रिपीट करनी है चीज। जी। कोई भी फाइल होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पाथ मींस उसकी लोकेशन टू होती है, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव होती है जो रूट फोल्डर से डिफाइन होती है। रूट फोल्डर मींस जो मतलब कंप्लीट हमें रेफरेंस दे रहा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये ऐसी एक एग्जांपल है जैसे हम जैसे स्कूल में हम एक बच्चे के डिटेल निकालते हैं तो वो उसकी पूरी रूट डिटेल दिखाता है हमें कि वो फलां क्लास में फलां सेक्शन में फलां जगह पे है, ठीक है। उसका फलां रोल नंबर है, ठीक है। ये होता है उसका रूट रिलेटिव पाथ। फर्स्ट हमने उसकी क्लास निकाली, देन उसका सेक्शन निकाला, देन उसका रोल नंबर निकाला या देन उसका नाम निकाला फर्दर, देन जाके हमने उस बच्चे का पाथ डिफाइन देखा, ठीक है। इसी तरह ही एक और हमारे पास एक और सिनेरियो ये है कि हमारे पास उसी एक और बच्चा है, ठीक है। और उस बच्चे के रेफरेंस से हमने उसका पाथ दूसरे बच्चे का पाथ निकालना चाहा, जैसे कि अब ए बच्चा है उसके रेफरेंस से हमें बी का पाथ निकालना है तो ए जहां पढ़ता है जिस क्लास में पढ़ता है उसी क्लास में बी भी पढ़ता है तो हमने निकाल दिया। लेट्स सपोज अगर एक ए बी जो है वो उस क्लास में नहीं पढ़ता, बी जो है वो उसी क्लास के दूसरे सेक्शन में पढ़ता है, ठीक है। तो हमने जो है क्या किया, उसी बच्चे का ये रेफरेंस दिया कि ए बच्चा है उसके उसी क्लास के सेक्शन 2 में बी बच्चा है, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया, ठीक है। इसी तरह और अगर आप एग्जांपल लें कोई बुक्स लाइब्रेरी की ले लें या कोई और डेटाबेस से ले लें या कुछ इस तरह की आप रेफरेंस ले लें, लेट्स सपोज आप ये एग्जांपल ले लें कि कोई घर है उसका रेफरेंस है एक तो हम उसके पूरा रिलेटिव पाथ दे देते हैं, ठीक है, कि ये फलां जगह पे फलां। एक हम ये कहते हैं कि ये इस जगह के पास है, इस जगह के पास है। ये नहीं कहते कि ये फलां जगह में फलां 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 है, इस तरह से नहीं कहते। हम कहते हैं ये कि ये इस जगह के पास है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। यहाँ हम एक तरीका ये है कि फाइल जो है एक पाथ हमारा मतलब हमारे पास फाइल का पाथ निकालने का एक तरीका ये है कि हम उसका रूट पाथ निकाल लें। एक तरीका ये है कि जिस चीज पे हम काम करें, जिस फाइल में हम काम करें उसके रिलेटिवली जो है हम जाके पाथ को निकालना है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम हो रहा है। अब इससे पाथ को हम कैसे निकालते हैं, कैसे पाथ निकालते हैं और पाथ को कैसे यूज करते हैं मैंने क्यों समझाया वो आप आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ जो समझाना था वो आप समझ गए हैं, आई होप। तो काफी हो गया तो फिर देन आगे शुरू करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ओके। तो अब ये बात मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया कि अब जैसे एचआरएफ है इसमें अब मुझे ये टेक्स्ट फाइल में जाना है, ठीक है। मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, गूगल से टेक्स्ट कर दिया, टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे एक टेक्स्ट फाइल में जाना है, ठीक है। इसका पाथ मुझे यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। इसके मैं दो तरह से पाथ दे सकता हूँ, एक मैं इसका पूरा पाथ दूं, रूट रूट फाइल से लाके इसका पाथ दे दूं यहाँ पे, या एक मैं अपनी जिस फाइल में हूँ यहाँ से रिलेटिवली जाके इसका पाथ दे दूं, ठीक है। तो यहाँ मैं लेट्स सपोज अगर मुझे इसका पूरा पाथ देना है ना तो मुझे इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसका पाथ में डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ जाके कॉपी पाथ कर दें, ठीक है।
अच्छा, मैंने ना कोई चीज़ आपको थोड़ी कंफ्यूजनली आई थिंक रॉन्ग बताई है। एब्सोल्यूट पाथ वो पूरा पाथ होता है और रिलेटिव पाथ वो छोटा पाथ होता है जो रिलेटिवली मिल रहा हो, जो रेफरेंस से मिल रहा हो, ठीक है? ये चीज़ थोड़ी ठीक करनी थी। ओके, सो मैंने यहाँ पाथ कॉपी किया और मैं यहाँ लाके पाथ देता हूँ। तो मैंने जहाँ आपको दिखाया था कि ये रूट पाथ है, ठीक है? ये एब्सोल्यूट पाथ है, पूरा पाथ है ये। फ़ोल्डर में जाएगा ये पहले, देन एचटीएमएल फ़ोल्डर में जाएगा, देन लेक्चर 2 फ़ोल्डर में जाएगा, देन test.html फाइल को लेके आएगा। यही इसी के जगह अगर मैं ये कर दूँ, इसका रिलेटिव पाथ कॉपी करके ले आऊँ, तो सेम चीज़ में lecture2.html फाइल के रिलेटिवली ही test.html का पाथ निकाल के ले आऊँ। फर्स्ट इसको चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है? ये इस टेस्ट लिंक से इस फाइल में जा रहा है या नहीं, और इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि ये टेस्ट फाइल ही है, ठीक है? ये टेस्ट में लिख लेता हूँ ताकि पता चले, ठीक है? अब मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र में, पेज पे रिफ्रेश किया, ये टेस्ट आ गया। अब मैं जब टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये test.html में आ गया और ये टेस्ट लिखा आ रहा है, ठीक है? वापस बैक जाता हूँ, वापस मैं क्लिक करता हूँ तो देख लें ये इसमें आ गया, ठीक है? अब इसी की जगह मैं पाथ को चेंज करके देखता हूँ। पाथ मीन्स पाथ में यहाँ रिलेटिव पाथ देके देखता हूँ, ठीक है? मैंने एक डॉट लगाया, इसी इसी फाइल में, इसी फ़ोल्डर में पड़ा है जहाँ मेरी ये वाली फाइल है, ठीक है? तो आप देखें इसने मुझे इंटेलिजेंस दे दी, ठीक है? कि आपने कौन सी फाइल में जाना है। तो लेक्चर 2 में तो हम ऑलरेडी है, तो हमने तो इसमें जाना नहीं है। हमने test.html में जाना है, यहाँ मैंने दी, सेव की फाइल को, ठीक है? अब आए, पेज को रिफ्रेश किया, अब टेस्ट में दोबारा गए, तो ये देखें दोबारा टेस्ट में जा रहा है, ठीक है? ये जो इसका मेन पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था पाथ का, ठीक है? एक जो है वो रूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। रूट पाथ क्या होता है, जो पूरे हमें डिटेल बता रहा होता है कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। तो रिलेटिव पाथ ये होता है जहाँ हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम lecture2.html फाइल में यूज़ कर रहे हैं, तो इस फाइल के रेफरेंस से हम देख रहे हैं कि test.html फाइल कहाँ पड़ी है। समटाइम्स ये काम में आती है, देखिए अब यहाँ काम में आई है क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा बड़ा पाथ नहीं देना पड़ रहा। अगर लेट्स सपोज़ ये test.html बहुत दूर पड़ी होती, लेट्स सपोज़ ये सी फ़ोल्डर में, सी जो है वो हमारी ड्राइव में पड़ी होती या किसी और हमारे फ़ोल्डर में पड़ी होती, तो हमें जो है रिलेटिवली जाना मुश्किल होता, तो फिर हम रूट पाथ देते। अभी हमें रिलेटिवली आसानी होगी, तो इसलिए हमने रिलेटिव पाथ दे दिया, ठीक है? ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इमेज टैग की तरफ। इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग ये होता है कि हम अपनी स्क्रीन में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है कि हम यहाँ पर कुछ इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैं वापस अपनी लेक्चर 2 वाली फाइल में आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ हम इमेजेस भी दे सकते हैं। इमेजेस कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजेस हम जो है 2 मिनट रह गए हैं इसकी मीटिंग ज्वाइन होने में, ठीक है? फ्री मीटिंग है तो फिर मैं दोबारा लिंक भेज दूँगा, ठीक है? ज्वाइन करने में। ओके, सो जब बंद हुई तो देन ओके। सो यहाँ पर अब जो है हम इमेज टैग देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। इमेज मैं कोई गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? अ अच्छा, इसको मैं ना फिलहाल उसी फ़ोल्डर में रखता हूँ, ठीक है? जहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक? तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सिंपली टेस्ट इमेज या बल्कि टेस्ट नाम से ऑलरेडी एक फ़ाइल है, तो मैं कोई लिख लेता हूँ इमेज 1 के नाम से या जी, ठीक है। इमेज 1 के नाम से मैंने इमेज दे दी, ठीक है? ओके, सो यहाँ ये देखें, ये इस कोड में आपको इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है? कि आप रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ मैंने फ़ाइल दी है, आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस करें, यहाँ मैंने फ़ाइल दी है, तो उसके साथ मैंने फ़ाइल की एक्सटेंशन भी दी है। जैसे टेस्ट फ़ाइल है, तो उसके साथ मैंने .html भी दिया है, ठीक है? इसी तरह अब जब मैं इमेज ऐड करूँगा, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि उसकी एक्सटेंशन कैसे निकालनी है एंड देन उसकी एक्सटेंशन के साथ किस तरह लेनी है, उसकी टाइप भी किस तरह देनी है, ठीक है?